हरियाणा के जींद में जन्मी रेखा गुप्ता की दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी का सलाम है। कई बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लेना भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक निहितार्थ रखता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष पॉइंट पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्र। आइए समझते हैं कि इसमें क्या है रणनीति। दिल्ली चुनाव में भाजपा को जीत के 12 दिनों की प्रतीक्षा के बाद मोदी ने सभी को इस बात से आश्चर्यचकित कर दिया है कि एक कट्टर आरएसएस कार्यकर्ता और वह भी एक महिला विकसित दिल्ली की कमान संभाल सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए एक महिला के चयन से भाजपा के भविष्य के रणनीतियों का पता चलता है, जिसका उपयोग वह राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है। यह वंशवाद की राजनीति में शामिल विपक्षी दलों पर सीधा प्रहार है। दरअसल ऐसा करना भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि भाजपा एक अलग पार्टी है। वास्तव में प्रधानमंत्री ने संकेतों के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती दी है कि वह ओबीसी और दलित वर्ग के एक परिवार को सम्मानित करे और उस परिवार के मां, बेटे, बेटी तीनों को सांसद सदस्य बनाए। ऐसा करके उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका पर निशाना साधा है। दिल्ली के चुनाव और मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता का चयन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जा सकता है। यह राजद के तेजस्वी यादव और केजरीवाल की आप पर भी सीधा प्रहार है। इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी इस बात का जोर शोर से प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर अन्य जगहों पर भी जहां आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा में अधिक महिला सशक्ति को आकर्षित कर यह जताने के लिए भी भाजपा महिला सशक्तिकरण का समर्थक है। रेखा गुप्ता को उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा। यह 33% कोटा पर भी फिट बैठता है। भाजपा शासित 18 राज्यों में से जहां पुरुष मुख्यमंत्रियों की पकड़ है, दिल्ली में पहली मुख्यमंत्री महिला होना यह बहुत कुछ कहता है। मोदी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 1 लाख युवाओं के राजनीति में आने पर जोर देते हैं, तो मोदी यह नारा राजनीति में युवाओं की नई सोच ला करके वंशवाद को समाप्त करना है। इसी के साथ 2047 तक देश को विकसित बनाने का सपना भी रेखा गुप्ता का चुनाव आरएसएस के लिए एक अलग तरह का सम्मान भी है। आरएसएस शताब्दी समारोह के दौरान उस बीजेपी की ओर से दिया गया यह एक रिटर्न गिफ्ट भी है। यह भी एक दुर्लभ संयोग है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा उसी समय की जब आरएसएस दिल्ली में बहुमंजिला मुख्यालय का उद्घाटन कर रहा है। इस उद्घाटन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ जश्न मनाने के लिए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, केशव कुंज झंडेवालन समारोह में मौजूद थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन इस बात का प्रमाण भी है कि जाति, लिंग और विचारधारा के संतुलित प्रतिनिधित्व पर भाजपा का जोर है। आरएसएस और एबीपी के साथ उनका मजबूत संबंध पार्टी के भीतर उनकी स्थिति और मजबूत करता है। यह भाजपा की उस वैचारिक को भी रेखांकित करता है जो भाजपा अपने नेताओं को महत्व देती है। भाजपा का यह निर्णय केवल जातिगत संतुलन साधना और अपने उन कार्यकर्ताओं को भी पुरस्कृत करना भर ही नहीं है जो लंबे समय से भाजपा की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली को लेकर के एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। रेखा गुप्ता का चयन इस अर्थ में भी ऐतिहासिक है क्योंकि जिन 21 राज्यों में भाजपा सत्ता में है, उसमें से किसी में भी भाजपा की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। रेखा गुप्ता की जमीनी स्तर पर सक्रियता, संगठनात्मक कौशल और शालीमार बाग में उनकी जीत को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके चयन का कारण बताया जा सकता है। वह सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण और शैक्षिक सुधारों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाती है। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।